संस्कृत क्या है, क्यों पढ़ते हैं। खाली परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते। संस्कृत पढ़ने से हमारा संस्कार बनता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका संस्कार पर। संस्कारे शब्द से संस्कृत बना, संस्कारे शब्द से संस्कृत बना है। जिसको संस्कारिक भाषा में बोलते हैं वही संस्कृत है। परीक्षा केवल परीक्षा के लिए नहीं है कि पढ़ेंगे परीक्षा दे देंगे, तो बढ़िया चीज़ है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू कोई भी भाषा हो तो पढ़िए, सीखिए, बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन अब हम लोग सबसे पहले आज शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए अब हम लोग कुछ नहीं जानते, जीरो पर हैं, शून्य एकदम, तो आज से शुरू करें हम लोग संस्कृत पढ़ना। जैसे मान लीजिए 6, 7, 8, 9 कहीं कुछ नहीं पढ़े, आज ही से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत सीखने के लिए लकार, लकार माने काल, जो अंग्रेजी में आप लोग टेंस कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। हिंदी में जिसको हम लोग काल कहेंगे उसी को संस्कृत में लकार कहेंगे, और इसी को अंग्रेजी में टेंस कहेंगे। जिसको हिंदी में काल कहेंगे उसी को संस्कृत में लकार कहेंगे, और उसी को अंग्रेजी में टेंस कहेंगे। अब हिंदी में जिसको क्रिया कहेंगे, संस्कृत में इसको धातु कहेंगे, और अंग्रेजी में वर्ब कहेंगे। बात समझ गए? इसको लिखिए। और यहीं से अब संस्कृत हम लोग शुरू कर दिए पढ़ना। लट लकार वर्तमान काल, पहला हो गया लट लकार वर्तमान काल। कॉपी अलग रखनी है, ठीक है बच्ची, कॉपी अलग रखनी होगी, या आज कहीं दूसरी कॉपी में लिख रही हो तो घर जा कर के नई कॉपी ले लो, छोटी कॉपी जैसे इसकी है, इसी पर काम चल जाएगा। व्याकरण भी और किताब भी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत लिखना होगा, श्लोक वगैरह सबका हिंदी, तो दोनों काम चल जाएगा इसी कॉपी से। लेकिन इतने भर की कॉपी चाहिए, और उसमें एकदम जितना जो लिखवाएंगे पढ़ाएंगे तो सब उसमें होना चाहिए। अभी नहीं कि एक कॉपी में यहाँ, एक कॉपी में वहाँ, एक कॉपी में, सो नहीं, एकदम साथ सबको हिदायत कर देते हैं, सब एकदम सीधे बैठो, वैसे नहीं, हाथ पर हाथ ऐसे करके। यही बहुत खराब बात है, मुहावरा है हिंदी में, हाथ पर हाथ रख कर बैठना, मुहावरा है हिंदी में, बहुत खराब इसका अर्थ होता है। मैंने कुछ नहीं करना, निकम्मा होकर बैठना, हाथ पर हाथ रख कर बैठना, मैंने चुपचाप सीधे बैठिए। हमारे उम्र के लोग बिछावन पर हैं, और हम सारा सब कुछ करके, नहाना वगैरह सब करके और तैयार थे कपड़ा पहन कर, यही देर करके गए। अब सब कर लेते हैं अपने से कल चलाते हैं, पानी से नहाते हैं, कपड़ा भी धो लेते हैं अपने से, कपड़ा अपने से धो लेते हैं। चेला है एक ठो, सीधा कर देता है, मैंने आयरन कर देता है।
पूरा हो जाएगा, समझ में आएगा। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ ता है, कॉमा, ता है के बाद कॉमा, ती है, ता हूं, ते हो, ते हैं, ते हैं लिखो, हैं अनुस्वार दो यहां, ते हैं न बोलते हैं, नाक से उच्चारण करते हैं तो अनुस्वार वहां होना चाहिए ऊपर, नहीं तो हो जाएगा ते है हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ते हो गया बहुवचन तो हैं, ते हैं, इत्यादि इत्यादि, हाँ ठीक है, इत्यादि, हाँ ठीक है, लगा रहे, इत्यादि लगा रहे। उसे उसे लट लकार वर्तमान काल, डैश दो यहाँ बीच में, हाँ, लट लकार वर्तमान का कहते हैं, हो गया। अब सुनो, हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ, हिंदी वाक्य एक ठो हो गया मैं जाता हूँ, हिंदी वाक्य हो गया मैं जाता हूँ, एक वाक्य हो गया। इसमें मैं जाता हूँ, इसमें क्रिया क्या है? जाना, जाना क्रिया है, जाना क्रिया है, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जो क्रिया कार्य करते हैं वही क्रिया है, जो कार्य करते हैं वही क्रिया है, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, ये सब क्रिया है। तो लिखे हैं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया, तो एक वाक्य हो गया मैं जाता हूँ, इसमें क्रिया हो गई जाना। अब इसमें जाना क्रिया है, आता हूँ, जोड़ दिए, जाना क्रिया के साथ ता हूँ जोड़ दिए तो जाता हूँ हो गया। पढ़ना क्रिया के साथ ता हूँ जोड़ दिए तो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना क्रिया है, ता हूँ जोड़ दिए। खेलना क्रिया है, खेलता हूँ, खेलती है, ती है जोड़ दिए। खेलते हो, ते हो जोड़ दिए। खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, सब लोग खेलते हैं, ते हैं जोड़ दिए, सबको जोड़ दिए सब क्रिया के साथ। समझ में आ गया कि किसी भी क्रिया के साथ, कोई भी क्रिया हो, उसके साथ ता है, ती है, ते हो, ते हैं आदि जोड़ देंगे, हो गया। जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ता है, ती है, जाता है, खाता है, पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, हो गया। तब अब जैसे लिखो इसमें, मैं जाता हूँ, वह जाती है,
वे सब जाते हैं। तुम जाते हो। हो गया। क्रिया के साथ जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ता हूँ सब, ते हो सब जोड़ना समझ में आ गया है। हाँ, अब चलिए दूसरा लिखिए। माने लट लकार वर्तमान काल समझ में आया ना। लिट लकार भविष्यत काल। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ गा गे गी, गा गे गी, गा गे गी इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उसे रीट लकार, रीट लकार भविष्यत काल, रीट लकार भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत तो में हलंत लिखे हो ना सब लोग। हाँ, हम बोलते हैं वैसे लिखने में क्या है, कोई दिक्कत, अभी तो कोई कठिन शब्द बोल नहीं रहे हैं, एकदम हिंदी हल्का बोल रहे हैं। लकार, लकार बोलते हैं तो लो का रो, लकार हो गया। इत्यादि बोलते हैं, इत्यादि दो में ह्रस्व बोलते हैं बहुत जल्दी, कम समय में बोलते हैं तो ह्रस्व हो जाएगा। इत्यादि बोलेंगे तो दीर्घ होगा, गलत हो जाएगा, इत्यादि होता है, जैसे भी बोलते हैं। वह पढ़ेगा, पढ़ेगा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम पूरा। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूं, र में हर्षुकार, ऊपर चंद्र बिंदु, मैं पढ़ूंगा हो गया, वह पढ़ेगा, वे सब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कैसे लिखे, पढ़ेंगे र पर एकार अनुस्वार लिखे बीच में, और बच्चे कहाँ लिखते हैं, अनुस्वार लिख देते हैं ग पर। पढ़ेंगे अभी लिखे, और लिख देगा पढ़ेंगे, गलत लिख देगा। अरे लड़के क्या बड़के लिखते हैं, अनुस्वार यहाँ बीच में होना चाहिए तो दे देगा, अंत में ग पर दे देगा, गलत हो जाएगा। अब समझ गए बात। वे सब पढ़ेंगे, वे सब जाएंगे, वे सब खेलेंगे, खेलेंगे बीच में अनुस्वार होगा। मैं पढ़ूंगा तो सब लोग जानते हैं, मैं पढ़ूंगा। तुम पढ़ोगे, लिख लो, तुम पढ़ोगे।
पूर्ण विराम दो, पूर्ण विराम सीधे ऊपर से, बस वह पढ़ेगा। और तुम पढ़ोगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रो, बस बस। हाँ, वहाँ अनुस्वार की क्या जरूरत है? पढ़ोगे, पढ़ोगे, बस हो गया। खाली पढ़ेंगे, जाएंगे, लड़के खेलेंगे, वहाँ बीच में अनुस्वार होगा। हो गया? लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। हो गया? बोले जो समय पहले बीत चुका हो, जो समय पहले बीत चुका हो, बीत ब में दीर्घकार लिखेंगे, जो समय पहले बीत चुका हो, या जो कार्य का य ऊपर रे, जो कार्य पहले हो चुका हो, उसे हो चुका हो के बाद कमा देंगे, पूर्ण विराम नहीं, पूरा वाक्य नहीं हुआ है, उसे लंग लकार, उसे लंग लकार भूतकाल कहते हैं, उसे लंग लकार भूतकाल कहते हैं। हो गया? उसे लंग लकार भूतकाल कहते हैं। जैसे लिखो, उसने पढ़ा, मैंने फल खाया, मैंने, अब मैं पर अनुस्वार होगा, मैं म पर अन्य करने, मैंने पढ़ा, मैंने फल खाया है, पूर्ण विराम। वे सब घर गए, वे सब घर गए, वे सब घर गए। हो गया? ये जितना वाक्य लिखे आप, सब काम पहले हो चुका है, भूत में पहले ही सब काम हो चुका है। मैंने फल खाया, मैंने पहले ही खा लिया हैं। वे सब घर गए, मैंने पहले ही चले गए। बात समझ में आई? हाँ, 1 मिनट, कहाँ घर है? सिटी लिखो।
क्या नाम है? अंशु। अंशु। चलिए, समझ में आ गया लंग लकार भूतकाल। चौथा चलिए, लोट लकार आज्ञायर्थ। लोट लकार आज्ञायर्थ। लोट लकार आज्ञायर्थ। लिखो, जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश हो, आज्ञा या आदेश हो, उसे लोट लकार आज्ञायर्थ कहते हैं। जैसे लिखो, वह पढ़े, वह पढ़े, पूर्ण विराम दो। हाँ, वह पढ़े, तुम पढ़ो, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, वे सब गेंद खेलें, गेंद खेलें, वे सब गेंद खेलें। अब हम कहते हैं कि तुम पढ़ो, तो ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि नहीं? पढ़ो। मैं पढ़ूं, अपने आप को खुद, अब मैं पढ़ूं, खुद कहते हैं। लड़के खेलें, लड़के जाएं, लड़के पढ़ें। अब रितेश जी आएंगे और कहेंगे कि आप लोग जाएं, आप लोगों को आदेश देंगे, चले जाइए। हमको कह देंगे कि अब छोड़ दीजिए, छोड़िए, तो हमको आदेश कर रहे हैं तो छोड़ देंगे हम। बात समझ में आ गई? आज्ञा या आदेश माने अंग्रेजी में ऑर्डर हो गया। चलिए, पांचवा, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ।
हो गया। विधिलिंग लकार चाहिए और लिखे हिंदी लिखे, व्याख्या लिखे। जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ चाहिए लगाओ, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ चाहिए लगाओ। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के साथ चाहिए लगाओ, उसे विधिलिंग लकार डैश पे करके चाहिए अर्थ कहते हैं। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ कहते हैं। हो गया। जैसे लिखो, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए। हम दोनों को, फिर कॉमा देती हो, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम दो। हाँ, वाक्य पूरा हो गया। हम दोनों को खेलना चाहिए। तुम दोनों को खाना चाहिए। तुम दोनों को खाना चाहिए। तुम दोनों को खाना चाहिए। केकरा खाना चाहिए। एगो हमरा एगो हिनिका। हाँ, तो तुहिनु कहता रहा तुम दोनों, तो एगो हमरा के कहता रहा, एगो हिनिका के कहता रहा। हो गया। अब पांचों को जान गए, पांचों बढ़िया से जान गए। ठीक, चलिए इतने भर अब इसी को अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इसी पर आपका काम चल जाएगा। मैट्रिक इंटर इसी पर, इससे अधिक नहीं पढ़ना है। इससे अधिक वही कर्मकांड वगैरह, पूजा वगैरह में, मंत्र में सब आगे जो होता है वो सबको तो देखेंगे। अभी पांचों को पढ़ा लेंगे। किताब जो आपकी है, किताब बस इन्हीं पांचों पर है, इन्हीं पांचों पर। और उसके बाद भी थोड़ा सा मौका मिलेगा तो कुछ और बतला देंगे। बाकी जो है पांच और इस पर इसको हम लोग देखें। इसके बाद आ गया वचन कई ठो होता है? 3 ठो। हिंदी में तो 2 ही बतलाए, लेकिन संस्कृत में हो जाएगा एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन। सब लोग जानते हैं पहले से। अब एक का बोध हो, एक वचन, 2 का बोध हो, 2 की जानकारी हो, द्विवचन,
और 2 से अधिक की जानकारी हो तो बहुत अच्छा। ये तो सब लोग जानते हैं। वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। हो गया। अब की तनी बढ़िया से सुन पढ़ जे पार क जाना तब बस ढोते रह जेब हमरा ले आते ले जाते रह। वो निकल गए तू रह गई जा तल तो हंसतल देख के जे पढ़ो ढोल तो पढ़े कर माने जे मन से ना ढोल ऐसो ढोत और देखतल सूरज हंसतल फिर ढोत रहे। तो अब फिर हम कहनी जे रितेश जी के जे ना अब फिर ओकरा के कहूँ पटना ले पहुँचा देवे के बाद न तो एनिए रह जाए तो ठीक ना हो शिकायत ढोबो करिया रह जाइए जा छपरे ले। तब फिर तनी मन से पढ़ इतना हमार चैलेंज बा जे क ख ग घ लिखे ना आवत रहे अक्षर सब लिखे ना आवत। वहू लड़का का फर्स्ट डिवीजन आयल संस्कृत में बिना चोरी के आ खूब नंबर आए खूब। और तो तारा के बतौल ही नहीं 2-4 गो लड़का हमरे पढ़ावले सा हमरा घरे आके 2 महीना 60 दिन लड़का पढ़ले। तो तारा सारण जिला में जे फर्स्ट कैले रहे पूरा सारण जिला में फर्स्ट प्रथम स्थान अंकित कुमार रामपुर पकड़ी पिता शैलेश तिवारी। सेकंड कैलस नवादा के लड़का मणिकांत कुमार पिता मोहन मिश्र सेकंड हो गया। आ थर्ड कैलस यही जब पचरुखुआ के लड़का आशीष और पापा का नाम भूला दादा के नाम नंदकिशोर सिंह तीसरा स्थान। फर्स्ट का आ गई 473 सेकंड का आ गई मणिकांत का 463 और थर्ड का आ गई 436। खूब हिंदी संस्कृत में अरे लड़कन के मानसिकता हो गई बा कि हिंदी संस्कृत नहीं पढ़े तो कुछ ना कुछ तो नंबर तो कुछे न आई 90-95 नू आई जे पढ़ी ओकरे 90-95 आई ना पढ़ी तो यू चाहे जे हम चोरिए से आ टिक लगा देब रंग देब तो हमारा 80-85 या 90 आई तो इट इज इम्पॉसिबल असंभव है नहीं होगा। 30-35-40 आ जाएगा फेल नहीं करेगा पास कर जाएगा। और डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन आएगा तो 300 305 306 310 350 नहीं 400 नहीं। हिंदी संस्कृत में जिनको 80-80 आ जाए 80-85-90 100 लाएगा 400 से ऊपर वो ले आएगा। अब इसी तरह बच्चे तो कहीं मिडिल स्कूल में एक शब्द सीखते नहीं एक अक्षर सीखते नहीं। हाई स्कूल में बिल्कुल कहीं टीचरें नहीं है पढ़ाई नहीं होती कहीं है भी तो पढ़ाई नहीं होती है पढ़ाता नहीं बच्चे पढ़ते नहीं। अब मानसिकता बना लिए हैं कि हिंदी एक तो मैथ अरे मैथे तो 7 जगह पढ़ लो मैथ 100 नंबर का 700 का हो गया बाकी पेपर छोड़ दो रिजल्ट हो जाएगा 700 का 7 जगह पढ़ लोगे तो 700 का तैयार कर लोगे तो उसमें 400-500 आ ही जाएगा। तो काहे के लिए हिंदी संस्कृत सोशल साइंस काहे के लिए पढ़ो। ये मानसिकता बना लिए हैं लड़के की अरे हिंदी संस्कृत पढ़ कर क्या होगा काहे नहीं होगा रिजल्टे नहीं होगा तो बढ़िया कॉलेज में एडमिशने नहीं होगा। 300 नंबरे ले आइएगा फर्स्ट डिवीजन तो बढ़िया कॉलेज में तो एडमिशन नहीं होगा। इसलिए पढ़िए हम 2 महीना पढ़ाएंगे 2 महीना में तैयार करा देंगे और देखिए अब पढ़ाते चलेंगे आपको और क्वेश्चन पेपर लाइएगा आप पिछले साल का उसके और पढ़ाते चलेंगे उसमें दिखलाएंगे आपको कि देखो तो आया है इसमें परीक्षा में आया है एकदम आएगा फ़ोन कर देंगे यहाँ बोर्ड को जो क्वेश्चन छापता है उसके यहाँ
क्वेश्चन सेटर के यहाँ फ़ोन कर देंगे, करे इतना पढ़ा दिए हैं यही भेज दो, वही भेजेगा। जितना पढ़ा देंगे वही आएगा परीक्षा। उसको तैयार कीजिए, लिखिए, चोरी करने की जरूरत नहीं है। काहे के लिए चोरी कराएगा? उसको आता नहीं है, गलत करा देगा। हम जो पढ़ाते हैं उसी को काहे नहीं आप तैयार कीजिएगा। 2 जोड़ 2 मैथ में 2 जोड़ 2 बराबर 4 आ जाता है। हम गच्छति पठति पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? पढ़िएगा तो आएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं आएगा। पढ़िए तो क्यों नहीं आएगा? जो पढ़ा रहे हैं उसको तैयार कीजिए। और 5 लकार आज पढ़ा दिए, आप में से कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया 5? ऐसा कोई है आप में? सबको आ गया। तब अब इसी तरह पढ़ाएंगे, दूसरा पढ़ाएंगे थोड़े, आप बोझा ला देंगे थोड़े, थोड़ा 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 थोड़ा, इतना ना हल्का पढ़ा देंगे कि सब तैयार हो जाएगा क्लास में तैयार हो जाएगा। ये तो तय है, जितना पढ़ाएंगे सो आएगा। मन बना लीजिए एकदम कि जितना पढ़ाएंगे उतना आएगा। उसको बढ़िया से तैयार कीजिए, वही आ जाएगा परीक्षा। अलग से कहीं से वही भी नहीं करेगा, हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा। सब लोग जान गए हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चन छापते हैं सब लोग जान गए हैं कि वो जितना पढ़ा दिए हैं उसको नहीं भेजेंगे तो फिसला जाएंगे, डांट देंगे, रे बेहुदा हम ये नहीं पढ़ाए थे तो क्यों इसको भेज दिए। इसलिए डर के मारे वो जो पढ़ाते हैं वो जान जाता है कि इतना पढ़ा दिया, उसी में से भेज देगा। इतना सस्ता कहाँ है? कोई मैथ में है, साइंस में है, इतना सस्ता कहाँ है? रितेश जी कहाँ कह देंगे कि हम जो पढ़ाएंगे उसको आएगा। मैथ के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनसे जान पहचान नहीं है। वो ये जो पढ़ाएंगे सो नहीं आएगा, हम जो पढ़ाएंगे सो आएगा, वही आ जाएगा। हमसे सब डरता है, सब लोग। बात जान गए हो? अच्छा, अब चला जाए। मैं जाता हूँ और नहीं बना। मैं एक छात्र हूँ, नहीं बना। मैं एक छात्रा हूँ, नहीं बना। अब यही फॉर्मूला हम आपको बतला देते हैं और आपसे अनुवाद बनवाएंगे। आपको बनाना है एकदम। कहीं किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी मदद की ज़रूरत है। आप अपने आप बना दीजिएगा, खाली फॉर्मूला पर सेट कर देना, चला जाए। पुरुष पुरुष हिंदी अंग्रेजी में फर्क हो जाता है। जो प्रथम पुरुष माने अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन जो लिखे सो अंग्रेजी में वो थर्ड पर्सन हो जाता है। इसमें फर्स्ट पर्सन है, अंग्रेजी में थर्ड पर्सन है। और यहाँ जो उत्तम पुरुष है हो गया। चलिए, तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, उसी को प्रथम पुरुष कहते हैं, उसी को अन्य पर्सन कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। तो लिखो
जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे राम जाता है, अब किसके विषय में कहते हैं? राम के विषय में। राम कहीं भी है, वहां नहर पर है और यहीं से हम कह रहे हैं, बिना देखे भी कह रहे हैं कि राम जाता है, राम जा रहा है, राम जाता है। वह जाता है, वह जाता है। अब राम का नाम नहीं करके बस राम के बदले वह कर देंगे, वह जाता है। कहीं है, जा रहा है, उसको कहते हैं, उसी के विषय में कहते हैं। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। वे दोनों जाते हैं। लड़के जाते हैं, लड़के जाते हैं। अब वे दोनों जाते हैं, उन दोनों के विषय में कहते हैं। दोनों को देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो दोनों को कहते हैं। और वे सब जाते हैं, माने सब जाते हैं। लड़के जाते हैं, माने सभी लड़के जाते हैं। लड़कों के विषय में कह रहे हैं। तो जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए उसको प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जान गए? चलिए दूसरा लिखिए, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष दूसरा, सुनने वाले को, सुनने वाले को, सु में ह्रस्व लिखो। हाँ, सुनने वाले को लिखता तो बढ़िया है, लेकिन अब हम कॉपी नहीं देख रहे हैं। जिसके विषय में हाँ कुछ कहा जाए उसे अब कहा जाए के बाद कॉमा, हाँ कॉमा और नीचे, हाँ लिखता तो सुंदर है, ठीक है, लेकिन अब गलत कॉपी देख नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए। सुनने वाले को या जीसस से कहा जाए। सुनने वाले को या जीसस से कहा जाए, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष कहते हैं। हो गया? जैसे लिखो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब वहाँ नहर पर या बाजार पर कोई लड़का है तो उसको हम कहेंगे कि तुम पढ़ते हो? काहे? क्यों?
अब नहीं सुन रहा है, दूर है, नहीं सुन रहा है, तो सुनेगा उसे न कहते हैं, जो सुनेगा उससे न कहते हैं कि तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो तो दो आदमी सुन रहे हैं, तुम सब पढ़ते हो तो सब लोग सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं उन्हीं से हम कहते हैं, उनको कहते हैं। तो सुनने वाले को या जीसस से कहा जाए तो तुम ही लोगों का न कह रहे हैं, और तुम ही लोग न सुन रहे हो, समझ रहे हो। तुम जाते हो तो जरूर सुन रहा है, लेकिन वह जाता है या राम जाता है मेरी बात को नहीं सुन, तो दूर है, उसके विषय में कहते हैं, इसलिए वो प्रथम पुरुष हो गया। लेकिन जीसस से कहते हैं और जो मेरी बात को सुन रहा है वह हो गया मध्यम पुरुष। जैसे कहते हैं कि तुम पढ़ती हो तो बच्ची सुन रही है, तुम दोनों पढ़ती हो तो दोनों सुन रही है, तुम सब पढ़ती हो तो सब सुन रही है। और वहाँ नहर पर होगी सब बच्चियाँ, तो यहाँ से हम थोड़े कहेंगे तुम सब पढ़ती हो, तुम सब जाती हो, क्योंकि मेरी बात को नहीं सुन रही है तो नहीं कहेंगे, उसी से कहेंगे जो सुन रही है, तो वह हो गया मध्यम पुरुष। उदाहरण मिला क्या? तुम पढ़ते हो। हाँ, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों, और तुम सब पढ़ते हो। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों हो गया, तुम सब पढ़ते हो। हो गया? चलो अब लिखो, तीसरा लिखो, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। हाँ, हम दोनों पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। हो गया? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों हो गया। तो पुरुष भी जान गए आप, लकार जान गए, वचन जान गए और पुरुष जान गए। और थोड़ा सा पढ़ा दें।